क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर नारुतो स्क्रोल ऑफ सील से फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक सीख जाता तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता था। तो उसी चीज को आज हम लोग देखेंगे इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो पैदा होता है और उसके माँ बाप उसी तरह से मारे जाते हैं जिस तरह से ओरिजिनल स्टोरी में मारे गए थे, जिस वजह से नारुतो अकेला बड़ा होता है और उससे पूरे गाँव वाले भी नफरत करते हैं क्योंकि वो एक जिनचूरी होता है। लेकिन फिर भी नारुतो कहता है कि मैं होकागे बनूंगा, उसके बाद सभी लोग मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे होकागे बनने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और नारुतो का ड्रीम होता है कि वो फोर्थ होकागे जैसा बने। लेकिन नारुतो को पता नहीं था कि फोर्थ होकागे उसके पिता थे। लेकिन फिर भी हमारा नारुतो तो नारुतो ही है। वो रोज ट्रेनिंग करता है लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो होती है क्योंकि उसके पास एक भी सेंसे नहीं होता है, जिस वजह से नारुतो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेता है जिसमें वो स्क्रोल ऑफ सील को चुरा लेता है और उससे शैडो क्लोन टेक्निक सीखता है और उसी टेक्निक की मदद से वो इरुका को भी बचाता है। लेकिन इस स्टोरी में नारुतो सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि दो टेक्निक सीखता है, जिसमें से एक टेक्निक होता है फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक। वही टेक्निक जिस टेक्निक की वजह से फोर्थ होकागे एक लेजेंडरी शिनोबी बन पाए थे। लेकिन उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वक्त गुजरता है और नारुतो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को मास्टर कर लेता है। उसके बाद वो स्क्रोल ऑफ सील को वापस कर देता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि नारुतो अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन इस तरफ नारुतो पूरे कोनोहा में सील लगा देता है, जिस वजह से नारुतो की प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी होने लगती है, जिस वजह से वो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। लेकिन ओरिजिनल की ही तरह सास्के उसे लूजर मानता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नारुतो उससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक दिन जब टीम 7 को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है जिसमें सास्के की फाइट हाकू से होती है और सास्के उससे बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन नारुतो सही टाइम पर वहां पहुंचता है और हाकू को हरा देता है। और इस मिशन के बाद से सास्के का बर्ताव नारुतो के लिए बिल्कुल ही बदल जाता है क्योंकि सास्के ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद फिर जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है जिसमें नारुतो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद नारुतो की मुलाकात होती है जिराया से और जिराया जब नारुतो को देखता है तब उसे अपने पहले के स्टूडेंट मिनाटो की याद आती है, जिस वजह से वो नारुतो का सेंसे बन जाता है जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था। उसके बाद फिर टाइम बीतता है और सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस बार नारुतो उसे रोक लेता है क्योंकि नारुतो के पास फ्लाइंग राइजिंग जैसा टेक्निक होता है। उसके बाद फिर नारुतो और सास्के के बीच फाइट होती है जिसमें नारुतो सास्के को हरा कर वापस विलेज ले आता है। उसके बाद फिर खुद नारुतो जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और सास्के इस दौरान काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद फिर नारुतो 3 साल के बाद वापस आता है और टीम 7 फिर से एक साथ होती है और इस बार नारुतो सासोरी और देदरा को हरा देता है और फिर उसका सामना काकुजा और हिडान से होता है जिन्हें भी वो हरा देता है। और उसके बाद नारुतो अपनी ट्रेनिंग में फिर से लग जाता है और इसी दौरान जिराया भी हिडन रेन विलेज में जाते हैं और पेन से फाइट करते हैं। लेकिन इस तरफ नारुतो को पता चलता है कि जिराया विलेज में नहीं है और वो सुनाडे के पास जाता है और सुनाडे उसे सब कुछ सच सच बता देती है। और इस तरफ जिराया हारने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नारुतो वहां पर टेलीपोर्ट करता है और जिराया को वापस विलेज ले आता है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि नारुतो ने अपने करीबी लोगों पर भी सील लगा दिया था। फिर उसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि पेन कितना ज्यादा डेंजरस है और इसी वजह से नारुतो और जिराया माउंट मेओगुकू चले जाते हैं जहाँ पर नारुतो सेज मोड मास्टर करता है। और इसी बीच सास्के इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है और इटाची को वो उसी तरह से मारता है जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था। उसके बाद सास्के को इटाची का सच पता चलता है और वो ओबिटो के साथ मिल जाता है। और इस तरफ पेन कोनोहा पर अटैक करता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन नारुतो और जिराया कोनोहा में टेलीपोर्ट करते हैं और दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं। फिर वो नागाटो के साथ बात करते हैं और उसे सही राह पर ले आते हैं और फिर नागाटो सभी लोगों को जिंदा कर देता है। और इस तरफ ओबिटो अब ओरोचिमारू और काबुटो से मिल जाता है और फिर वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करता है। और इस तरफ नारुतो भी 9 टेल मोड मास्टर कर लेता है और इसी मोमेंट पर वो अपने पेरेंट्स से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलता है। और इस तरफ वॉर में जिराया ओरोचिमारू को हरा देता है और इधर सास्के भी एडो इटाची के साथ मिलकर काबुटो को हरा देता है। फिर ओरोचिमारू अब बदल जाता है और वो अच्छा बन जाता है और वॉर के दौरान वो पुराने होकागेस को रिजोरेक्ट करता है। और इस तरफ फाइनल बैटल के दौरान हागुरोमो नारुतो और सास्के को अपनी पावर्स देता है जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था। फिर दोनों मिलकर कागुया को हरा देते हैं। उसके बाद फिर वॉर खत्म हो जाती है और सभी जगह पीस फैल जाता है। उसके बाद वक्त गुजरता है और नारुतो अपने पिता की तरह होकागे बन जाता है। उसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर मोमोशिकी और किशिकी को हरा देते हैं और नारुतो अपने फ्लाइंग राइजिन का यूज कर इशिकी को भी हरा देता है। और इस बार कुरामा भी नहीं मरता है, जिस वजह से नारुतो को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी के साथ ये
ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जल्द से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।